हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा आज हम डिस्कस क्या करेंगे? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ड्यूरिंग सर्कुलर टर्न। तो बेटा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ड्यूरिंग सर्कुलर टर्न, तो जब भी कोई साइक्लिस्ट बेटा टर्न लेगा तो बेटा साइक्लिस्ट अपनी बॉडी को बेंड करेगा। तो हमें यहाँ ये चेक करना है कि साइक्लिस्ट अपनी बॉडी को जब बेंड करेगा तो उसकी बॉडी अगर बेंड होगी तो उसका बेनिफिट हमें कहाँ मिलेगा। तो बेटा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है कि साइक्लिस्ट किस एंगल से अपनी बॉडी को बेंड करेगा। तो साइक्लिस्ट वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बना के अपनी बॉडी को बेंड करेगा बाय फॉर गेटिंग सेफ सिक्योर सर्कुलर टर्न। तो बेटा अगर उसको किसी सर्कुलर ट्रैक को नेगोशिएट करना है, सर्कुलर ट्रैक पर प्रॉपर वे से चलना है, सर्कुलर ट्रैक पर सेफ्टी के साथ बार बार टर्न लेना है, तो बेटा वहाँ पर उसकी जो बॉडी बेंड होगी वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बेटा अगर वो बॉडी को बेंड नहीं करेगा तो वो सर्कुलर ट्रैक पर सेफ्टी के साथ टर्न नहीं ले पाएगा। अगर उसको बाईसाइकिल को सर्कुलर ट्रैक पर चलाना है तो वो बार बार अपनी बॉडी को बेंड करेगा ताकि सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ उसकी बाईसाइकिल सर्कुलर ट्रैक पर रेगुलर अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाए। तो बेटा अब हमें ये चेक करना है कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट से कौन सा फोर्स आपका डेवलप होगा और वो फोर्स कैसे आपको सर्कुलर ट्रैक पर चलने में हेल्प करेगा। तो आज हमें ये डिस्कस करना है कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किस टाइप का फोर्स बिल्ट अप करेगा, किस टाइप का फोर्स डेवलप करेगा। तो बेटा चेक करते हैं। इस टाइप से हमारे पास एक ये सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे बेटा हमें सर्कुलर ट्रैक पर बेटा बाईसाइकिल को टर्न करके इस ट्रैक को कवर करना है और इस सर्कुलर ट्रैक को बाईसाइकिल के थ्रू कवर करना है, बाईसाइकिल के थ्रू इसको नेगोशिएट करना है। तो हमें अब इस सर्कुलर ट्रैक पर बाईसाइकिल को चलाना है। तो अब हमें अपनी बॉडी को सेंटर की तरफ बेंड करना है। अगर हम अपनी बॉडी को सेंटर की तरफ बेंड नहीं करेंगे तो बेटा उस केस में आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा। और आपको ये मालूम है कि अगर आपको सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखना है, अगर आपको किसी सर्कुलर ट्रैक पर अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना है, यू नीड टू फील सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाने के लिए आपकी बॉडी यहाँ पर सेंटर की तरफ बेंड होगी। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स आपका, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स आपका किस फोर्स के बेस पर बनेगा। अब चेक करते हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स आपका किस फोर्स के बेस पर बनेगा, कौन सा फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा। तो हमें ये बेटा चेक करना है। यहाँ पर अभी चेक करते हैं कि बेटा यहाँ पर जो सरफेस आपका कांटेक्ट में है, जो सरफेस आपका कांटेक्ट में है वो सरफेस बेटा आपके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा वो सरफेस आपके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। आप चेक कर सकते हो जो सरफेस आपके कांटेक्ट में है वो आपके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा जो सरफेस आपके व्हील के कांटेक्ट में है वो आपके ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो अब चेक करते हैं कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा
ये ना तो प्रॉपर x के अलोंग है ना प्रॉपर y के अलोंग है बेटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट बेटा कहाँ आएगा, एक कंपोनेंट बेटा टूवर्ड सेंटर जाएगा और एक कंपोनेंट बेटा यहां से वर्टिकल जाएगा। आप चेक कर सकते हो कि एक कंपोनेंट आपका टूवर्ड्स सेंटर होगा और एक कंपोनेंट आपका आर के साथ एंगल बनाएगा थीटा। तो बेटा अगर ये ट्रैक आपका प्लेन होगा, अगर इस पे किसी भी टाइप का टर्न नहीं होगा, ये अगर स्ट्रेट रोड होगा तो बेटा स्ट्रेट रोड में आपकी बॉडी बिल्कुल वर्टिकल रहेगी। और अगर ये ट्रैक आपका सर्कुलर होगा तो बेटा उस केस में आप वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल से अपनी बॉडी को सेंटर की तरफ बेंड करोगे। आप चेक कर सकते हो कि अगर ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट होगा, लेवल में होगा, तो फिर बेटा उस केस में आपको नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर मिलेगा, परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट रोड। अब अगर ये ट्रैक आपका सर्कुलर होगा तो व्हील आपका टर्न करेगा, तो बेटा व्हील अगर आपका टर्न करेगा तो जो सरफेस व्हील के कांटेक्ट में होगा वो आपको देगा नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा यहां पर आप चेक करो कि ये नॉर्मल रिएक्शन आपका थोड़ा सा वर्टिकल लाइन से टिल्ट होके आएगा, क्योंकि अगर ये टिल्ट नहीं होगा तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट आपका सेंटर की तरफ नहीं जाएगा। तो आप चेक करो यहां पर ये आपका वेट है, दैट इज mg। तो बेटा अब यहाँ पर वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, वेट को बैलेंस बेटा r cos थीटा कर रहा है, और यहाँ पर r sin थीटा बेटा सेंटर को देख रहा है। तो जो फोर्स बेटा सेंटर को देखेगा वो किसके इक्वल होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो अब चेक करो यहाँ पर r cos थीटा किसके इक्वल आ रहा है, वो mg के इक्वल आ रहा है। तो अब चेक करो r sin थीटा वाली इक्वेशन को आप r cos थीटा वाली इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो डिवीजन में क्या आएगा, mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, m से m कैंसिल, नाउ इट इज v स्क्वायर अपॉन rg, यहाँ r से r कैंसिल, नाउ tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। तो बेटा यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। तो बेटा दिस इज एंगल ऑफ बेंडिंग, दिस इज एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। नाउ दिस इज एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो बेटा ये है एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो ये बेटा आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पर हमारा प्राइम फोकस क्या था, हमारा प्राइम फोकस ये था सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ हमें इस सर्कुलर टर्न को नेगोशिएट करना था, और उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने बाइसाइकिल के व्हील को टर्न किया। तो बेटा जब व्हील आपका टर्न होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट होगा, तो बेटा ये सरफेस इन कॉन्टैक्ट आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो अगर आप इसके ऊपर एक्शन लगा रहे हो तो ये आपको नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन आपको कहाँ मिलेगा, जस्ट अवे फ्रॉम वर्टिकल लाइन। तो बेटा ये जो वर्टिकल लाइन है इससे थोड़ा सा अवे आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। आप चेक करो कि यहाँ ये नॉर्मल रिएक्शन कितना एंगल बना रहा है इस वर्टिकल लाइन के साथ, दैट इज थीटा। तो यहाँ इसका कंपोनेंट r cos थीटा आ जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट आपका टूवर्ड्स द सेंटर आ जाएगा, और सेंटर की तरफ देखने वाला फोर्स बेटा हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा। सेंटर सीकिंग फोर्स का मीनिंग सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। आप चेक करो वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट को r cos थीटा बैलेंस कर रहा है। तो ये थीटा एंगल होगा जिस एंगल से साइक्लिस्ट अपनी बॉडी को बेंड करेगा, जिससे नॉर्मल रिएक्शन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा। नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा, दैट इज r sin थीटा। तो बेटा इस टाइप से आप किसी सर्कुलर टर्न को नेगोशिएट कर सकते हो through riding on bicycle. So this is all about bending of cyclist during circular turn. This is all about bending of cyclist during circular turn.
तो बेटा यहाँ पर जो आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला मिला एंगल का, उसमें आपको क्या मिला, tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आर का मीनिंग बेटा रेडियस ऑफ ट्रैक, आर का मीनिंग है रेडियस ऑफ ट्रैक, और जी का मीनिंग है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और v का मीनिंग है स्पीड ऑफ बाइसाइकिल। तो स्पीड ऑफ बाइसाइकिल आपकी v हो जाएगी, r रेडियस हो जाएगा, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। तो बेटा tan थीटा प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, g आपका कांस्टेंट होगा। तो आप r को इंक्रीज डिक्रीज करके एंगल को चेंज कर सकते हो, आप स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करके बेटा एंगल को चेंज कर सकते हो। तो आप अपनी बॉडी को अगर बेंड करोगे तो आपकी बॉडी का जो एंगल ऑफ बेंडिंग होगा वो बेटा चेंज हो सकता है, आपकी स्पीड कम ज़्यादा करने से वो चेंज हो सकता है कि आपका जो ट्रैक है उसकी रेडियस अगर ब्रॉड है तो अलग एंगल आएगा, और अगर रेडियस नैरो है तो अलग एंगल आएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपनी बॉडी को अलग अलग एंगल से बेंड कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि आपकी बाइसाइकिल की स्पीड क्या है, और आपकी बाइसाइकिल जिस ट्रैक को नेगोशिएट कर रही है, जिस ट्रैक पर चल रही है, उस ट्रैक की रेडियस क्या है। तो बेटा आप ट्रैक की रेडियस को कम ज़्यादा करके, आप अपने सर्कुलर टर्न की रेडियस को कम ज़्यादा करके अपनी बॉडी के एंगल ऑफ बेंडिंग को चेंज कर सकते हो। आप अपनी बाइसाइकिल की स्पीड को कम ज़्यादा करके अपनी बॉडी के एंगल ऑफ बेंडिंग को चेंज कर सकते हो। तो ये बेटा रिलेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, tan थीटा प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। So this is the point of importance। तो बेटा ये पॉइंट आपको नोट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, motion of vehicle on level circular track। तो बेटा अब व्हीकल बेटा सर्कुलर ट्रैक पर चलेगा, लेकिन सर्कुलर ट्रैक कैसा होगा बेटा, सर्कुलर ट्रैक बिल्कुल लेवल में होगा। इसका मीनिंग सर्कुलर ट्रैक में कहीं पर भी आपको स्लोप नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग सर्कुलर ट्रैक आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। इसका मीनिंग सर्कुलर ट्रैक में बेटा आउटर एज पे और इनर एज पे आपको सेम मटेरियल मिलेगा। इसका मीनिंग आउटर एज और इनर एज बिल्कुल एक ही लेवल में होंगे। तो बेटा अगर आपका कोई सर्कुलर ट्रैक आउटर एज और इनर एज से एक ही लेवल में होगा तो इसका मीनिंग उस सर्कुलर रॉड पर, उस सर्कुलर ट्रैक पर आपको स्लोप नहीं मिलेगा। तो उस पर आपको स्लोप नहीं मिलेगा। तो आप चेक करो, अगर मेरे पास ये सर्कुलर ट्रैक है, अब बेटा यहाँ मटेरियल ज़्यादा है, ये आपका आउटर एज है, और यहाँ मटेरियल कम है, तो बेटा आउटर एज थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और इनर एज बेटा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर कंक्रीट ज़्यादा डालोगे तो बेटा आउटर एज थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो बेटा अगर ये ऊपर उठेगा और इनर एज बेटा थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो बेटा यहाँ जो स्लोप बनेगा, ये स्लोप बेटा इस रोड को लेवल में नहीं रखेगा। तो बेटा ये वाला रोड आपका लेवल में नहीं है। तो अगर ये एंगल आपका 0 डिग्री हो जाएगा तो बेटा उस केस में क्या होगा, ये रोड आपका लेवल में आ जाएगा। तो बेटा लेवलिंग
लेवलिंग कैसे बनेगी रोड के ऊपर? तो बेटा लेवलिंग के लिए हम क्या करेंगे, आउटर एज और इनर एज को एक ही लेवल में रखेंगे। तो जब आउटर एज और इनर एज बेटा एक ही लाइन में होंगे तो उस केस में रोड बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो कि ये आपका इनर एज है, ये आउटर एज है। दिस इज आउटर एज एंड दिस इज इनर एज। अब बेटा ये दोनों अगर एक ही लेवल में होंगे तो बेटा यहाँ भी कंक्रीट सेम अमाउंट में होगा और यहां भी कंक्रीट आपका इसी सेम अमाउंट में होगा। इसका मीनिंग रॉड आपका दोनों साइड से एक ही लेवल में होगा। तो दैट काइंड ऑफ रॉड इज नॉन एज लेवल रॉड हैविंग जीरो स्लोप बिटवीन आउटर एज एंड इनर एज। तो बेटा जब आउटर एज में और इनर एज में स्लोप की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो वो रोड बेटा आपका बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। तो बेटा अब हमें सर्कुलर ट्रैक पर स्लोप की वैल्यू 0 डिग्री मिली है। इसका मीनिंग सर्कुलर ट्रैक आपका बिल्कुल लेवल में है और उस सर्कुलर ट्रैक पर हमें एक व्हीकल को मूव कराना है और चेक करना है कि जब ये व्हीकल सर्कुलर ट्रैक को नेगोशिएट करेगा, सर्कुलर ट्रैक को ट्रेवल करेगा, सर्कुलर ट्रैक को कवर करेगा, तो उस मोमेंट पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा। तो बेटा अभी चेक करते हैं क्या होगा। तो बेटा अब ये मेरे पास व्हीकल है। तो बेटा चेक करना कि जब व्हीकल आपका लेवल रोड पर चलेगा तो बेटा जब ये सर्कुलर ट्रैक पर आएगा और सर्कुलर ट्रैक पर जब ये टर्न लेना स्टार्ट करेगा तो जो बेटा इसके व्हील हैं ये डस्ट को आउटवर्ड डायरेक्शन में, बेटा ये व्हील डस्ट को आउटवर्ड, तो बेटा ये व्हील डस्ट को आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, थ्रो डस्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा आप चेक करो जब ये व्हीकल आपका इस लेवल सर्कुलर रोड पर टर्न करेगा तो बेटा आप चेक करना ये व्हीकल आपका जब इस सर्कुलर ट्रैक पर आएगा और यहाँ पर टर्न करेगा सर्कुलर ट्रैक को कवर करने के लिए, इसको नेगोशिएट करने के लिए, तो बेटा जो इसके व्हील होंगे जब वो टिल्ट होंगे, जब वो टर्न होंगे तो बेटा वो नीचे की डस्ट को आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। तो ये बेटा इन व्हील्स का ग्राउंड के ऊपर एक्शन होगा। तो ये बेटा ग्राउंड के ऊपर इनका एक्शन होगा। तो बेटा ये ग्राउंड को कहां पुश कर रहे हैं, बेटा ये ग्राउंड को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ये ग्राउंड को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। तो ग्राउंड बेटा इन दोनों को इनवर्ड डायरेक्शन में, ग्राउंड बेटा इन दोनों व्हील्स को इनवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक इनको पुल करेगा। तो बेटा चेक करो कि अगर ये व्हील ग्राउंड को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो ये डस्ट को आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। तो बेटा ये अगर एक्शन होगा तो बेटा इसके अपोजिट ग्राउंड इन व्हील्स को इनवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड सेंटर वाली लाइन में पुल करेगा। तो बेटा ग्राउंड को अगर ये आउटवर्ड पुश करेंगे तो ग्राउंड इनको इनवर्ड पुल करेगा। सो इट इज अपोजिट टू एक्शन एंड इट इज नॉन एज रिएक्शन। तो बेटा यहां पर जो रिएक्शन फोर्स आएगा उस रिएक्शन फोर्स की वजह से हमें एक फोर्स मिलेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड सेंटर होगी। तो बेटा ये जो फोर्स होगा ये फोर्स बेटा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा। तो अब चेक करो कि यहाँ पर जब यहाँ पर व्हील आपके टर्न होंगे और ये ग्राउंड को, अब बेटा ये ग्राउंड को अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो बेटा इनके मोशन को अपोज करने वाला रिएक्शन कहाँ बनेगा, टूवर्ड सेंटर बनेगा। और बेटा अपोज करने वाला रिएक्शन बेटा क्या बनाएगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा ये जो ग्राउंड यहाँ पर रिएक्शन फोर्स बनाएगा तो बेटा ये रिएक्शन फोर्स क्या होगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा वो रिएक्शन फोर्स बेटा टूवर्ड सेंटर होगा और वो जो रिएक्शन फोर्स होगा वो बेटा बिल्कुल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा। यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स होगा
वो बिल्कुल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा। तो अब चेक करते हैं कि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें क्या दे रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बॉडी का वेट है बेटा, ये व्हीकल का वेट है mg, और यहाँ से ग्राउंड से हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज r। तो अब चेक करो यहाँ पर r किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। तो बेटा अब चेक करते हैं क्या होगा यहाँ पर, अब चेक करते हैं यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडिंग 1/2, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, mv स्क्वायर अपॉन r इंटू mg, m से m कैंसिल, म्यू r अपॉन r इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। तो बेटा r से r कैंसिल। तो बेटा आप चेक कर सकते हो, तो बेटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जो वेलोसिटी आएगी बेटा, जो वेलोसिटी आएगी व्हीकल की ऑन लेवल सर्कुलर रोड, वो क्या आएगी, v इक्वल टू म्यू आर जी होल पावर 1/2, और यू कैन से दैट v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड। तो बेटा सेफ्टी के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी अंडर रूट। तो बेटा ये आपकी सेफेस्ट वेलोसिटी है किसके ऊपर, ऑन लेवल सर्कुलर रोड फॉर एनी व्हीकल। तो बेटा व्हीकल के लिए आपकी सेफेस्ट वेलोसिटी होगी। तो ये बेटा आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वाले पॉइंट को कंसीडर करके वेलोसिटी बनी है, और इस वेलोसिटी को बेटा हम बोलेंगे दैट इज द सेफेस्ट वेलोसिटी फॉर एनी व्हीकल ऑन सर्कुलर लेवल रोड। तो बेटा इस टाइप से हमने वेलोसिटी ऑफ व्हीकल को यहाँ पर डिस्कवर किया, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल को यहाँ पर फाइंड आउट किया। देन बेटा वी हैव न्यू कॉन्सेप्ट, then after we have new concept, that is angle of banking और banking of road। तो बेटा अगला जो concept है हमारा वो नया concept है, that is banking of road। बेटा मैं इसको रब कर रहा हूँ, नोट करना है तो नोट कर लेना। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। तो सबसे पहले आपको बैंकिंग ऑफ रोड का बेटा मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तो बेटा जब किसी सर्कुलर ट्रैक पर या किसी टर्न पर अगर आउटर एज आपका थोड़ा सा रेज्ड अप हो और इनर एज आपका थोड़ा डाउन हो, तो वहां बेटा आउटर एज में और इनर एज में जो बेटा स्लोप बनेगा, दैट स्लोप इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तो बेटा जब किसी सर्कुलर ट्रैक पर या किसी टर्न पर जो रोड का आउटर एज है वो अगर स्लाइटली रेज्ड अप हो और इनर एज बेटा थोड़ा स्लाइटली डाउन हो, तो बेटा आउटर एज में और इनर एज में जो स्लोप बनेगा, दैट स्लोप इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तो बेटा यहाँ आउटर एज पर कंक्रीट आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर हम मटेरियल ज़्यादा डाल देंगे और यहाँ पर हम मटेरियल कम डालेंगे, जिससे क्या होगा कि ये आउटर एज आपका थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और इनर एज थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो बेटा आउटर एज और इनर एज में जो बेटा एंगल बनेगा, जो स्लोप बनेगा, दैट स्लोप इज नॉन एज एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ road। So this is angle of banking of road। तो बेटा इस टाइप से हम रोड के ऊपर एंगल ऑफ बैंकिंग बनाते हैं। आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, ये आउटर एज है,
और ये इनर एज है, ये बेटा थोड़ा सा डाउन होगा और ये अप होगा। तो इस टाइप से हम किसी भी टर्न पर जहां से हैवी व्हीकल टर्न करेंगे और हाई स्पीड में टर्न करेंगे तो वहां पर हम बेटा रोड के ऊपर एंगल ऑफ बैंकिंग बनाते हैं सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ताकि व्हीकल आपका यहाँ पर स्किड ना करे, व्हीकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर प्रॉपर वे से मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं और इनर एज को बेटा थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि दोनों एजेस के बीच में बेटा स्लोप बनेगा एंड दैट स्लोप इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। तो बेटा बैंकिंग ऑफ रोड का सिंपल डेफिनेशन लिखोगे, the slope between outer edge and inner edge of circular turn, the slope between outer edge and inner edge of circular turn is known as banking of rod, is known as banking of rod. Now what is the need of banking of rod? What is the need of banking of rod? तो बेटा इसकी नीड क्या थी, हमने इसकी डिस्कवरी क्यों की, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों बनाया? तो बेटा हिली एरियाज में बेटा मोस्टली रेनी सीजन होता है और वहाँ रोड काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं। तो बेटा हिली एरियाज़ में हमें मैक्सिमम टाइम में रेनी सीजन मिलेगा और वहाँ पर बेटा रोड काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं और बेटा स्लिपरी रोड पर आपको फ्रिक्शन की वैल्यू भी काफ़ी कम मिलेगी। तो वहाँ पर अगर आपको व्हीकल को टर्न कराना है तो बेटा वहाँ पर व्हीकल आपका स्लिप कर सकता है, स्किड कर सकता है। वहाँ पर व्हीकल की जो व्हील है बेटा वो प्रॉपर वे से रोड के ऊपर प्रॉपर वे से रोड के ऊपर मूव नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर हिली एरियाज में क्या होगा, स्लिपरी रोड होने की वजह से व्हील आपका रोड पर बेटा स्लिप करेगा और वो प्रॉपर वे से टर्न नहीं ले पाएगा। तो बेटा वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है और वहाँ पर फिर हम एंगल ऑफ बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू काफ़ी कम मिलती है। फ्रिक्शन अगर काफ़ी कम होगा तो हमें सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स काफ़ी कम मिलेगा और बेटा जो व्हील होंगे व्हीकल के वो इतने कैपेबल नहीं होंगे कि व्हीकल को सर्कुलर टर्न के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे पाएं। तो वहां पर बेटा व्हील आपके इनकैपेबल हो जाते हैं फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू टेक सेफ सर्कुलर टर्न। तो बेटा वहां ये प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर हम फिर एंगल ऑफ बैंकिंग को यूज करते हैं। तो बेटा हिली एरियाज में जहां रेनी सीजन काफी टाइम तक मेंटेन रहता है तो वहां पर रोड बेटा स्लिपरी हो जाते हैं और स्लिपरी रोड होने के बाद वहां पर जो व्हीकल के टायर हैं, जो व्हीकल के व्हील है बेटा, वो सर्कुलर टर्न पर प्रॉपर वे से व्हीकल की हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि वो रोड के ऊपर बेटा स्लिप करने लग जाते हैं। जब वो स्लिप करेंगे तो बेटा वो प्रॉपर वे से सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स हमें नहीं दे पाएंगे। तो बेटा वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता और व्हीकल आपका प्रॉपर वे से टर्न नहीं ले पाता। तो बेटा वहाँ पर व्हीकल की सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए हम वहाँ पर हिली एरियाज में बेटा मैक्सिमम लोकेशंस पर हम एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वहां पर हम रोड के अंदर एंगल ऑफ बैंकिंग बनाते हैं। तो वहां पर हम रोड के अंदर एंगल ऑफ बैंकिंग बनाते हैं। तो बेटा इसका नीड क्या है, व्हेन एवर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी वेरी लेस, force of friction is very very less, centripetal force is very very less, so less chance to take circular turn। तो बेटा वहाँ पर हमारे पास बहुत कम चांस होगा कि हम सर्कुलर टर्न को कवर कर पाएँ या उसको नेगोशिएट कर पाएँ। तो वहाँ पर फिर बेटा हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, दैट इज बैंकिंग ऑफ रॉड।
तो बेटा जब बैंकिंग ऑफ रॉड वहां लगेगा तो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, तो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो ये आपको देखना है कि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू काफ़ी कम होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी काफ़ी कम होगा, तो वहाँ पर बेटा काफ़ी कम चांस होगा कि आप सर्कुलर टर्न को कंप्लीट वे से नेगोशिएट कर पाओ। तो फिर अगर वहाँ पर हम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बैंकिंग ऑफ रॉड वाला कॉन्सेप्ट बेटा डिस्कवर करते हैं, इसको वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो बेटा आप चेक करते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड से क्या होगा। तो बेटा आप चेक करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड से क्या होगा, और बैंकिंग ऑफ रोड होने के बाद व्हीकल आपका कितनी स्पीड से टर्न ले पाएगा और कितनी सेफ्टी से वो टर्न ले पाएगा, कितनी सिक्योरिटी से वो टर्न बेटा ले पाएगा। तो आप चेक करते हैं जहां पर जिस हिली एरिया में बेटा रेनी सीजन ज़्यादा होगा वहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट कहाँ से लेना पड़ेगा, हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट बैंकिंग ऑफ रॉड वाले कॉन्सेप्ट से लेना पड़ेगा। तो अगर वहाँ पर बैंकिंग ऑफ रॉड होगा तो बेटा हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, और हमें सेफ्टी मिलेगी, हमें सिक्योरिटी मिलेगी। तो अब चेक करते हैं क्या होगा बेटा। इस टाइप से मेरा ये एक सर्कुलर ट्रैक है बेटा, और ये मेरा इनर एज है और ये आउटर एज है। आप चेक कर सकते हो बेटा आउटर एज आपका इनर एज के लेवल में नहीं है, तो ये बेटा आउटर एज है, और ये बेटा इनर एज है। और ये बेटा एंगल ऑफ बैंकिंग है। अब बेटा यहां इस टाइप से व्हीकल आएगा, अब आप चेक कर सकते हो बेटा यहां पर इस टाइप से व्हीकल आएगा, और यहां पर ये बनेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये बनेगा बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहां पर चेक करो ये व्हीकल का वेट होगा, दैट इज mg, और बेटा यहां सरफेस से व्हीकल को मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन r। और बेटा नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, सॉरी बेटा वेट को बैलेंस करने के लिए ये लाइन आपकी अप डायरेक्शन में ट्रेस होगी। आप चेक कर सकते हो बेटा ये वेट ऑफ व्हीकल है, ये नॉर्मल रिएक्शन है जो सरफेस इन कांटेक्ट ने व्हीकल के ऊपर लगाया। चेक कर लो व्हीकल आपका इस सरफेस पर कांटेक्ट में है, तो इसी सरफेस से आपको क्या मिलेगा, व्हीकल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा ये है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का बेटा एक कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा, व्हीकल के वेट को बैलेंस करेगा। तो आप लिख सकते हो व्हीकल वेट आपका mg है। तो आप चेक करो बेटा कि ये वाला नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आपका mg को बैलेंस करेगा, व्हीकल के वेट को बैलेंस करेगा, और एक कंपोनेंट बेटा नॉर्मल रिएक्शन का कहाँ आएगा, ये टूवर्ड्स सेंटर आ जाएगा। सो दिस इज टूवर्ड्स सेंटर एंड इट इज फॉर बैलेंसिंग ऑफ वेट ऑफ व्हीकल। तो आप चेक कर सकते हो बेटा यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो बेटा आप चेक कर सकते हो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, दैट इज थीटा। तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का यहाँ कंपोनेंट आप चेक कर सकते हो कौन सा आएगा, दैट इज एफ कॉस थीटा, और बेटा यहाँ नीचे बोलो कंपोनेंट कौन सा आएगा, दैट इज एफ साइन थीटा, दैट इज एफ साइन थीटा। और यहाँ बेटा नॉर्मल रिएक्शन ने एंगल बनाया थीटा किसके साथ, इस वर्टिकल लाइन के साथ। तो बेटा यहाँ पर r का कौन सा कंपोनेंट आएगा, r cos थीटा। तो बेटा चेक कर सकते हो यहाँ पर r cos थीटा आएगा, तो बेटा यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर r sin थीटा आएगा। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो बेटा, ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा अगर यहाँ बनेगा तो बेटा यही सेम एंगल आपको मिलेगा बिटवीन टू परपेंडिकुलर। चेक कर सकते हो ये आर आपका परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, सरफेस इन कांटेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप चेक कर सकते हो ये नॉर्मल रिएक्शन बेटा किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सरफेस इन कांटेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप चेक कर सकते हो इसका एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री। और अब चेक करो आर कॉस थीटा बेटा किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, आर कॉस थीटा बेटा आपका आर
कॉस थीटा बेटा आपका ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो बेटा आप चेक कर लो कि आर कॉस थीटा भी एक टाइप का परपेंडिकुलर है और आर भी एक टाइप का परपेंडिकुलर है। तो बेटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू नॉर्मल, एंगल बिटवीन टू नॉर्मल। तो बेटा ये दोनों, तो बेटा आप चेक कर सकते हो ये दोनों एंगल आपके बिल्कुल सेम होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा प्रूव भी किया था कि ये एंगल बिल्कुल इस एंगल के इक्वल आएगा। तो बेटा आप चेक करते हैं मैंने ये प्रूव कैसे किया था। मैंने सिंपली आपको इस टाइप से बताया था बेटा, ध्यान होगा आपको, ये बॉडी का वेट है mg और ये एंगल अगर थीटा है और ये अगर 30 डिग्री है तो बेटा यहाँ भी एंगल आपका 30 डिग्री बनेगा और यहाँ पर mg साइन 30 आएगा और यहाँ पर mg cos 30 आएगा। तो बेटा इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, बेटा इसी लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर दो। आप चेक करो ये अगर 30 है तो बेटा ये एंगल भी क्या बनेगा, ये एंगल भी आपका 30 ही बनेगा। तो बेटा अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ये एंगल अगर 30 है तो ये ऊपर वाला एंगल भी 30 होगा, नीचे वाला एंगल भी 30 होगा। तो ये मैंने बेटा आपके सामने फिगर प्रॉपर वे से ड्रॉ कर दिया है। तो अभी सिर्फ हमें फोर्सेस की इक्वेशन यहां बनानी है। आप चेक करो कौन कौन से फोर्स बेटा सेंटर को देख रहे हैं। चेक करो F साइन थीटा, सॉरी R साइन थीटा एंड F कॉस थीटा, बेटा दोनों मिलके सेंटर को देख रहे हैं। तो चेक करो R साइन थीटा प्लस F कॉस थीटा, दोनों मिलके अगर सेंटर को देखेंगे, दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, दोनों का सम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ जाएगा। आप चेक करो कि यहां पर F साइन थीटा प्लस mg, ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं, दैट इज r cos थीटा को बैलेंस कर रहे हैं। आप चेक करो बेटा यहां पर, आप चेक करो mg की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। तो चेक करो mg किसके इक्वल आएगा, f r cos थीटा माइनस f sin theta equal to mg. Now this is equation number 1 and this is equation number 2. आप चेक कर सकते हो मैंने सिर्फ यहाँ पर mg की वैल्यू फाइंड आउट की है और mg की वैल्यू कैसे निकलेगी, r cos थीटा माइनस f sin थीटा। तो बेटा अब डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग 1 and 2, तो बोलो बेटा क्या लिखूं आंसर, r sin थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर अपॉन एम जी, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर अपॉन एम जी। तो बेटा अब यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा। तो अब चेक करो यहाँ क्या आंसर बचेगा, r साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। तो बेटा आप चेक कर सकते हो मैंने यहाँ पर इस सर्कुलर ट्रैक पर फ्रिक्शन को भी कंसीडर किया और मैंने एंगल ऑफ बैंकिंग को भी कंसीडर किया है। फ्रिक्शन बेटा हमेशा व्हील्स का कहाँ आएगा, टूवर्ड सेंटर आएगा, क्योंकि व्हील अगर जब यहाँ पर टर्न करेंगे, टिल्ट होंगे तो डस्ट को बाहर की तरफ फेंकेंगे तो फ्रिक्शन बेटा अंदर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन आपका टूवर्ड सेंटर आएगा। तो बेटा इसी टाइप से मैंने यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग को भी लिया है। एंगल ऑफ बैंकिंग में नॉर्मल रिएक्शन का बेटा एक कंपोनेंट टूवर्ड सेंटर आ जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को बनाने में। तो बेटा अब यहाँ पर आपने फ्रिक्शन को भी कंसीडर किया, आपने एंगल ऑफ बैंकिंग को भी कंसीडर किया है। तो यहाँ जो आपको वेलोसिटी मिलेगी, यहाँ आपको मैक्सिमम ऑप्टिमम या मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी मिलेगी फॉर मोशन ऑन रफ बैंक्ड रोड। तो बेटा यहाँ पर जो रोड है उसके पास दो फीचर है, वो रफ भी है और वो एंगल ऑफ बैंकिंग भी कैरी कर रहा है। तो बेटा जिस रोड के ऊपर रफनेस भी होगी और एंगल ऑफ बैंकिंग भी होगी, वहां पर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो ड्यूरिंग टेकिंग एनी सर्कुलर टर्न। तो बेटा आप ये चेक करना, जिस रोड के ऊपर रफनेस होगी, जिस रोड के ऊपर एंगल ऑफ बैंकिंग होगी, वहां आपका व्हीकल अगर हाई स्पीड से भी टर्न लेगा तो बेटा वो इजीली टर्न ले पाएगा, उसके पास सेफ्टी भी रहेगी, उसके पास सिक्योरिटी भी रहेगी। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आप रफ और एंगल ऑफ बैंकिंग
आप रफनेस और एंगल ऑफ बैंकिंग के साथ किसी भी रोड के ऊपर इजीली हाई स्पीड में टर्न ले सकते हो। तो बेटा मेरा मोटिव ये बताने का कि जिस रोड के ऊपर आपको रफनेस मिलेगी, फ्रिक्शन मिलेगा और एंगल ऑफ बैंकिंग मिलेगी, तो वहां पर जो आपकी व्हीकल की स्पीड आएगी दैट इज मैक्सिमम ऑप्टिमम स्पीड और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी। तो बेटा वहां पर आप इस मैक्सिमम स्पीड के साथ इजीली वहां पर सर्कुलर टर्न को नेगोशिएट कर सकते हो, सर्कुलर टर्न को इजीली वहां पर कवर अप कर सकते हो। तो अब चेक करते हैं बेटा यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल और मैक्सिमम ऑप्टिमम वेलोसिटी का क्या आंसर आएगा, जिसके थ्रू आप इस रोड के ऊपर इजीली टर्न को कवर या नेगोशिएट कर सकते हो। तो बेटा आप चेक करते हैं क्या आंसर आएगा आपका। और बेटा यहां पर हमें फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज म्यू आर। तो बेटा क्या आंसर बनेगा, आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। तो बेटा कैपिटल आर आपका ऊपर नीचे कॉमन है, तो यहाँ पर आपको v की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, चेक करो। यहाँ पर आपको v की वैल्यू मिलेगी आर जी इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। So it is maximum permissible velocity for vehicle. It is maximum permissible velocity for vehicle on rough with angle of banking rod. तो बेटा ये होगी आपकी maximum permissible velocity, maximum optimum velocity for vehicle to take turn on rough banked रोड। तो बेटा यहाँ पर जो आपका रफ रोड है और जिसके पास एंगल ऑफ बैंकिंग भी है, तो बेटा उस रोड के ऊपर ये आपकी व्हीकल की मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी। तो बेटा हम सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड और मैक्सिमम परमिटेड स्पीड और ऑप्टिमम स्पीड ऑन रफ बैंक्ड रोड। तो बेटा यहां पर इसको लिखेंगे लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो बेटा अगर यहाँ पर फ्रिक्शन काफ़ी कम होगा, तो अगर फ्रिक्शन काफ़ी कम होगा, मान लो फ्रिक्शन आपका नियरली ज़ीरो है, तो बेटा उस केस में क्या होगा, उस केस में वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, उस केस में वेलोसिटी की वैल्यू आएगी आर जी। बेटा म्यू जहाँ है वहाँ ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा आर जी इंटू टेन थीटा। तो बेटा यहाँ पर आपकी सेफ्टी कौन बनाएगा, यहाँ पर आपकी सेफ्टी एंगल ऑफ बैंकिंग बनाएगा, यहाँ पर आपकी सेफ्टी एंगल ऑफ बैंकिंग बनाएगा। तो बेटा अब चेक करते हैं कि एंगल ऑफ बैंकिंग ने यहाँ आपको सेफ्टी दी है, तो अगर बाय चांस एंगल ऑफ बैंकिंग आपका जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होगा, अगर थीटा जीरो हो जाए तो बेटा उस केस में क्या होगा कि अगर थीटा जीरो है, अगर हमें बिल्कुल लेवल रोड मिला है, हमें एंगल ऑफ बैंकिंग यहां नहीं मिला है, इनर एज आउटर एज बेटा सेम लेवल में है, तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो बेटा यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी साइन जीरो जीरो और प्लस म्यू कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो बेटा म्यू बचेगा, नीचे बोलो क्या होगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, नीचे बेटा वन बचेगा। तो बेटा वेलोसिटी आपकी परमिटेड क्या होगी, दैट इज म्यू आर जी। तो बेटा ये वेलोसिटी व्हीकल के लिए परमिटेड होगी कब, जब एंगल ऑफ बैंकिंग आपका जीरो हो जाएगा, सिर्फ फ्रिक्शन आपको सेफ्टी देगा, और यहां पर जब फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहां पर एंगल ऑफ बैंकिंग आपको सेफ्टी देगा। तो बेटा हिली एरियाज में जहां पर मोस्टली आपको रेनी सीजन मिलेगा, वहां पर रोड काफी स्लिपरी हो जाते हैं, वहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू नियरली जीरो हो जाती है, तो वहां पर एंगल ऑफ बैंकिंग आपको सेफ्टी देगा, वहां पर ये आपकी परमिसिबल परमिटेड वेलोसिटी होगी फॉर सेफ टर्न, फॉर सिक्योर टर्न एंड फॉर पॉसिबल
टर्न, तो बेटा ये आपकी वेलोसिटी होगी उस मोमेंट पर। तो बेटा आप इस एंगल ऑफ बैंकिंग वाले कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब इसको नोट करना है तो नोट कर लो बेटा। सो इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।